हेलो एवरीवन, नमस्ते। आपका स्वागत है सौरभ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज ये मेरी पहली वीडियो है। आज हम आपके साथ बिहार दरोगा नोटिफ़िकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अ, ये लेवल 6 की जॉब है। इसमें आपकी टोटल पोस्ट 1799 है। अ, ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पत्र भरने की प्रक्रिया आपकी 26/9/2025 से स्टार्ट हो गई है और अंतिम तिथि आपकी 26/10/2025 है। इससे पहले आप फॉर्म भर दीजिए। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन पत्र भरा जा सकता है। अगर आप का कोई भी गलत हो जाता है तो आप दोबारा नहीं भर पाएँगे। अगर आप 2 भरते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देगी बिहार सरकार। ये आपकी अभ्यर्थियों की योग्यता क्या है? तो दिनांक 1/8/2025 तक या तो किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसमें समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो 1/8/2025 से पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं और उम्र सीमा की गणना आपकी 1/8/2025 से की जाएगी। आपकी आरक्षित सामान्य कोटा के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 20 वर्ष है और अधिकतम आपकी उम्र आपकी 37 वर्ष है। तथा महिलाओं के लिए आप न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम वह उम्र 40 वर्ष है। और पिछड़े वर्ग के आते थे पिछड़े वर्ग पुरुषों के लिए एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आपकी एसटी, एससी पुरुषों और महिलाओं के लिए तथा थर्ड थर्ड जेंडर के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। इनमें 2 वर्षों की उम्र की आपकी आरक्षित किया गया है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक 1/8/2025 से तथा अधिकतम उम्र की गणना दिनांक 1/8/2024 को आधार मान के की जाएगी। हेतु बिहार के वैसे सरकारी सेवाओं को उच्चतर वेतनमान की सेवा और संघ वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाती है। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड क्या है। आपका जनरल और ओबीसी के लिए मेल की हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर चाहिए और एसटी और एससी के लिए आपकी मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर चाहिए। ये जनरल और ओबीसी जो मेल हैं उनको बिना फुलाए चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। अगर आपका 1-2 सेंटीमीटर कम भी हो रहा है तो परेशान मत होइए, वहाँ पर लोग एडजस्ट कर लेते हैं। एससी और एसटी जनजाति के पुरुषों के लिए आपकी बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर चाहिए। आज जितनी भी महिलाएँ अब दीदी लोग भर रही हैं फॉर्म वो ध्यान रखें, उनका इसमें वज़न स्पष्ट कर दिया गया है। महिला महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वज़न आपका 48 किलोग्राम होना चाहिए, उससे कम तो नहीं रहे होगा। तो उसमें वज़न पे आप ध्यान दीजिएगा। ट्रांसजेंडर और किन्नर या अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के ही समान है। मतलब उन लोगों को भी ओबीसी में जितनी कैटेगरी की फीमेल आएँगी उनके ही समान दिया जाएगा और इसके नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है, मतलब रिटन एग्ज़ाम है। इसके 2 चरण हैं, पहला प्रारंभिक और दूसरा मुख्य। प्री में आपका 200 अंक का एक पेपर होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की होगी। पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे मतलब करंट में जो चल रही चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछेगा। जिसमें आपकी 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएँगे। लगभग आपका 70 से 75 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। इसमें बस दे रखा है ना कि 30% पर इतना लेकर आप चलिएगा नहीं। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेंस में किया जाएगा आपका, मेंस परीक्षा में बैठने के लिए। तो 1800 फॉर्म है, लगभग आपका 36 या 37 हज़ार बच्चों को मेंस के लिए क्वालीफाई किया जाएगा। नॉर्मलाइज़ेशन नंबर वो आपके अ, इस उनको परसेंटलाइज़ पद्धति से ही किया जाएगा। वो कोई कन्फर्म भी नहीं है कि दिया भी जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। उसके भरोसे मत बैठिएगा, आप तैयारी अपनी अच्छे से कीजिएगा। प्रश्न पत्र 200 अंकों का समान हिंदी होगा, 2 घंटे का होगा जिसमें आपका 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम आपका 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्त
मेधा निवारण निर्धारण में ही नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब ये आपका जो पत्र है वो सिर्फ़ क्वालीफाई नहीं कर रहा है। इसका अंक आपका मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा। जो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के आधार पर ही बनेगी। द्वितीय मतलब सेकंड पेपर में वो आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और ये रीज़निंग के से ही संबंधित क्वेश्चन आएँगे। तो सेकंड जो पेपर होगा वो भी आपका 200 अंक का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और इसकी भी आपकी टाइमिंग 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर का वही माइनस मार्किंग दोनों में है। ये नहीं है कि आपका पहले पेपर जो प्री का है उसमें माइनस मार्किंग ना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही पेपरों में आपका माइनस मार्किंग दे रखा है। ध्यान से पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर ही देखिए मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर लगभग 6 गुना तो आपका लगभग 6 गुना जोड़ लीजिए आप 1800 है, तो 1800 से 6 गुना लोगों को ही आपको फिजिकल के लिए क्वालीफाई किया जाएगा। अभी तीसरे चरण में आपका फिजिकल होगा, दक्षता परीक्षा होगी और फिर उसके बाद पुरुषों के लिए देखिए रनिंग क्या है फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग है, समय है आपका 6.5 सेकंड 6.5 मिनट सॉरी अधिक समय लेने पर वही अभ्यर्थी को सफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए इसमें रनिंग है मैं बता देती हूँ आपको महिलाओं के लिए इसमें रनिंग आपकी 1 किलोमीटर की है, 6 मिनट की है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रही हैं ना सिस्टर लोग तो आपको टाइमिंग नहीं लगेगी, निकल जाएगी ये। फिर मेल आ जाते हैं पुरुषों के लिए आपकी हाइट भी है, ऊँची कूद है 4 फीट की और महिलाओं के लिए आपकी 3 फीट की है, पुरुषों के लिए ऊँची लंबी कूद आपकी लगभग न्यूनतम 12 फीट है, महिलाओं के लिए 9 फीट है। तो आप लोग इसका पहले से ही प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये इसमें कोई कुछ नहीं है। जब आप 2 एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ तक जाएँगे, यहाँ से वापस आना बहुत ही तकलीफ की बात है, तो इस पे भी मेहनत आप कर लीजिएगा आप लोग। पुरुषों के लिए आपकी गोला फेंकना है तो 16 पाउंड का है न्यूनतम महिलाओं के लिए आपकी 12 पाउंड का है। मात्र ऊँची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक में आपको बस सिर्फ 3 ही मौका दिया जाएगा। चौथा मौका नहीं दिया जाएगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 1-2 मौके में तो हो जाएँगे, अगर आप पहले से इस पे फोकस कर रहे हैं तो। और इसमें कुछ है नहीं, मैं ये आप नोटिफ़िकेशन अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली जो अंतिम आपकी मेरिट लिस्ट होगी उसमें आप ये देख लीजिए एसटी, एससी और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32% और ओबीसी और जनरल के लिए ओबीसी के लिए आपके 34% अ, और ओबीसी और जनरल के लिए लगभग 36 से 33% से अगर कम हुआ तो आप को मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट से ये जो आप दे रखा है मैं पढ़ के बता दे रही हूँ, वैसे ये इसे आप ज़्यादा कहीं लेके चलिएगा, इतना आने का कोई मतलब नहीं है और बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो आप जान रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा लेके जाएगी बिहार सरकार। तो ये है आपका देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। और इसमें देखिए ये आपका फाइनल है किस पद के लिए कितने कैटेगरी के लिए कौन-कौन सी पद आप दी हैं, कितने पद हैं जैसे इसमें लिखा है ना ओबीसी महिला के लिए आपकी 42 सीट है इसमें और ईडब्ल्यूएस के लिए 180 सीट है, ट्रांसजेंडर के लिए 7 सीट है। तीसरा आप अपने देख सकते हैं कैटेगरी वाइज़ कितनी सीट आती हैं। इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी और वैसे ये मेरी पहली वीडियो थी तो थोड़ा हेजिटेशन हो रही है मुझे बोलने में। आप मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कोई आवाज़ या कुछ उच्चारण को लेकर मिस्टेक हुआ हो तो। चलिए आप डेली सुनिए आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं हिंदी पढ़ाऊँगी ना बिहार दरोगा के लिए। और सौरभ सर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करा देंगे। उनकी मैथ भी अच्छी है, पहले आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, अगर आपको समझ में आएगी तो मैथ भी आप लोग को पढ़ा देंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिएगा।